नीट से जुड़े बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम चल रहा है कि अगर मैं इस साल किसी कोर्स में एडमिशन करा लिया है, चाहे वो कोर्स नीट के थ्रू मिला हो या बिना नीट के थ्रू मिला हो, मतलब कोई भी कोर्स हो, अगर इस साल एडमिशन करा लूं और अगले साल फिर से नीट का एग्जाम देके क्या मैं अपना मनचाहा कोर्स और मनचाहा कॉलेज पा सकता हूं कि नहीं पा सकता हूं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब मैं अगले साल एग्जाम दूंगा तो नीट से बैन हो जाऊंगा? क्या रूल है, इसकी पूरी की पूरी विवरण आज के वीडियो में हम जानेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आज मैं आपको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट ये बातें क्लियर कर दूंगा कि कब आप बैन हो सकते हो नीट से और कब आप बैन नहीं हो सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं पूरी रूल्स। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क ऑफ क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग स्टार्टिंग में तो सुन ही चुके होंगे कि बहुत सारे नीट से जुड़े बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि इस साल अगर वो कोई कोर्स में एडमिशन करा लें, जैसे मान लीजिए आपकी सपना एमबीबीएस था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का, लगभग सभी बच्चों का सपना एमबीबीएस ही होता है, और आप कोई अच्छा कॉलेज एमबीबीएस का पाना चाहते थे, लेकिन आपका नंबर कम रह गया और आप चाहते हो कि मैं कहीं एडमिशन करा लूं, जैसे हो सकता है नीट के थ्रू ही एडमिशन करा लूं, आप बीएचएमएस का कोर्स करने लगो, आप बीएनवाईएस का कोर्स करने लगो, कहीं भी एडमिशन करा के, तो अगले साल क्या फिर मैं नीट का एग्जाम देके और अपना मनचाहा कॉलेज और मनचाहा कोर्स पा सकता हूं कि नहीं पा सकता हूं? ये बहुत सारे बच्चों का ये डाउट चल रहा है। जब हम लोग कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं तो ऐसा डाउट्स बहुत सारा देखने के लिए मिल जाता है। तो खैर, आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। इसके लिए मैं आप लोग को 3 पॉइंट्स समझाऊंगा और वो तीनों पॉइंट्स अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर पहला बात, मान लीजिए आप नीट का काउंसलिंग करा रहे हैं, चाहे वो नीट का एमसीसी काउंसलिंग हो, चाहे वो आयुष काउंसलिंग हो, और एमसीसी में भी आपके 2 काउंसलिंग होते हैं, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग। इसी प्रकार से आयुष में भी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग। इसमें आपको ये भी पता होगा कि 4-4 राउंड होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड को छोड़ने के बाद जो आपके 3 राउंड बचा, उनके लिए रूल चल रहा है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में अभी आप मत सोचिएगा, ठीक है ना? तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड छोड़ने के बाद अगर आप कोई भी 3 राउंड में अगर आप कोई कोर्स के लिए कोई कॉलेज पा गए, जैसे मान लो आप बीएचएमएस ही पा गए, ठीक है ना, बीएएमएस ही पा गए, बीडीएस ही पा गए, कुछ भी पा गए भैया आप इन 3 राउंड में, और आप कॉलेज पे जाके मतलब अपना रिपोर्टिंग करा के और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करके और वहाँ की फीस वगैरह जमा करके आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन अभी आप संतुष्ट नहीं हो, अभी आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको चाहिए था कोई और कॉलेज और कोई और कोर्स, ठीक है ना? तो आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं 2025 में या अगले साल फिर से मैं नीट का एग्जाम देके एमबीबीएस या कोई भी जो आप चाहते हो मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो आप बिल्कुल कर सकते हो, यहां कोई टेंशन नहीं है। एनटीए की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप नीट से बैन कर जाओगे या आपके लिए कोई दिक्कत है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं। एनटीए की तरफ से फुल छूट है। आप इस साल वाला मतलब जो कोर्स कर रहे हो उसको छोड़ के आप अगले साल कोई कोर्स कर सकते हो और एक अच्छे कॉलेज से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें समस्या की बात क्या है? समस्या की बात यह है कि जहां आप कोर्स कर रहे हो, मतलब प्रेजेंट में जहां आप कोर्स करोगे, ठीक है ना, वो वाले कोर्स के कॉलेज पे आप जाके एक बार पता कर लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस कॉलेज का बॉन्ड फीस बहुत ज्यादा है, या उस कॉलेज में ऐसा रूल है कि आप उस कॉलेज को छोड़ के, ठीक है, दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं करा सकते हो, और एडमिशन करा सकते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वापस नहीं देंगे, क्योंकि अलग अलग कॉलेज के अलग अलग रूल्स होता है। खैर, वो रूल्स मतलब कोई मतलब लीगल रूल नहीं है, वो उनका खुद का एक रूल है, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि मेरा जो सीट है वो मतलब खाली फिर से ना हो, वो सीट मतलब भरा था तो भरा ही रहे, बीच में कोई छोड़े ना। तो कभी कभी बॉन्ड फीस बहुत ज़्यादा होता है, और कभी कभी वो लोग मतलब इतनी स्ट्रिक्ट रूल बना देते हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट्स वहां जमा किए रहोगे, जो 18-19 आपके डॉक्यूमेंट्स टोटल जमा होंगे, वो आपको वापस भी नहीं करेंगे। तो पहले आप एडमिशन जब कराने जाइएगा तो एक बार जरूर पता कर लीजिएगा कि सर, अगर हम आगे जाके कॉलेज छोड़े अगले साल या 2 साल बाद, तो हमको बॉन्ड फीस कितनी भरनी होगी और हमको मतलब डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाए कि नहीं मिल जाएगा। तो उस कॉलेज की पहले पूरी रूल्स पता कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आंख पे पट्टी बांध के आप जाके एडमिशन करा लेना, नहीं तो आप समस्या में फंस जाओगे। हाँ, एनटीए की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बॉन्ड फी भरने के लिए तैयार हो और अगर आप लड़ झगड़ के अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो तो एज योर विश, आप बिल्कुल क्या बोलते हैं कर लीजिए, और अगले साल एमबीबीएस या कोई भी, मैं एमबीबीएस की बार बार इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं
क्योंकि मेडिकल का बच्चा हमेशा एमबीबीएस ही चाहता है, इसलिए मेरा फोकस एमबीबीएस पे बार-बार हो रहा है। लेकिन एमबीबीएस ही नहीं, कोई सा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप बीएमएस ही करना चाह रहे हो लेकिन आप पा गए हो बीएनवाईएस, ठीक है ना, तो उसके लिए भी ये रूल है। बार-बार एमबीबीएस निकलना तो मत सोचना कि ये रूल सिर्फ एमबीबीएस के लिए है। ये रूल किसी के लिए भी है जो आप कॉलेज चाहते हो, जो आप कोर्स करना चाहते हो, उसके लिए है, ठीक। तो आप बिल्कुल क्या बोलते हैं, पहला रूल हमारा यही था, पहला नियम यही था कि अगर आप नीट के थ्रू पहला, दूसरा और तीसरा 3 राउंड में कोई भी कोर्स करना स्टार्ट कर दिए, कोई भी कॉलेज पे चले गए, तो पहले कॉलेज पे सारी रूल पता कर लेना, जिसकी वजह से अगले साल आपको छोड़ने में कहीं प्रॉब्लम ना हो। ये पहला रूल था। बात करें अगर हम दूसरे रूल की, यानी दूसरा रूल क्या है, अब अगर नीट के थ्रू ही आपको कोई कोर्स में किसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, लेकिन वो स्ट्रे वैकेंसी में मिला है और भी एमसीसी वाले स्ट्रे वैकेंसी में मिला है। अब बताओ एमसीसी के अंतर्गत आपको कितने कोर्स मिलता है, एमबीबीएस मिलता है, बीडीएस मिलता है और बीएससी नर्सिंग मिलता है। तो मान लीजिए आप एमसीसी के थ्रू चौथे राउंड में कोई कोर्स करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चाहे आप एमबीबीएस करना चालू कर दिए या बीडीएस करना चालू कर दिए या बीएससी नर्सिंग करना चालू कर दिए इस साल। अब अगले साल लेकिन आप मतलब फिर से नीट के एग्जाम देके आप कोई और कॉलेज चाहते हो, जैसे आप एमबीबीएस करना चालू कर दिए लेकिन अब आपको एमबीबीएस का अच्छा कॉलेज चाहिए था और आप सोचे कि लो नीट का एग्जाम देके हो सकता है मेरा नंबर अच्छा आ जाए और मैं अगले साल पा जाऊं। या आप बीडीएस कर रहे थे लेकिन आप चाहे कि नहीं मैं एमबीबीएस में एडमिशन ले लूं, या बीएससी नर्सिंग कर रहे थे, आप चाहे कि नहीं मैं बीडीएस में एडमिशन ले लूं। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये जो आप चौथे राउंड में जाके यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाके अगर आप एक कोर्स इस साल स्टार्ट कर दिए और अगले साल चाहते हो कि मैं कोई कोर्स या कोई कॉलेज अच्छा ले लूं, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपको 1 साल का बैन कर दिया जाएगा। ये एनटीए की तरफ से रूल है, ये नियम है, आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि आप चौथे राउंड यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अकॉर्डिंग कोई कोर्स या कोई कॉलेज पाए हो इस साल, तो अगले साल आप एमबीबीएस वगैरह नहीं कर सकते हो या कोई आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो, नहीं तो आपको नीट में 1 साल का बैन कर दिया जाएगा। हाँ, उसके बाद आप 1 साल के बाद आप फिर दे सकते हो, यानी कि 2026 में आप देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2025 के लिए आप बैन कर दिए जाओगे। तो ये मेरा दूसरा नियम था। अब लास्ट नियम, हो सकता है आप नीट के थ्रू कोई कोर्स में एडमिशन ना लिए हो, जैसे नीट के थ्रू जो आयुष के कोर्सेज होते हैं, आप जानते हो बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस या आपका एमबीबीएस, बीडीएस, ठीक है ना, आपका बीएससी नर्सिंग, ये सब जो नीट के जितने भी थ्रू मतलब आपको मतलब कोर्सेज में एडमिशन होता है, आप नीट के थ्रू जितने भी कोर्स होता है उसमें आप एडमिशन नहीं लिए इस साल, आपका नंबर कम था और आप सोचे चलो मैं नॉर्मल बीएससी कर लेता हूं या नॉर्मल बीए कर लेता हूं या डी फार्मा कर लेता हूं, ठीक है ना, ऐसा कुछ आप करने लगे, तो आप छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते हो, यानी कि तो आप वो कॉलेज छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते हो और अगले साल फिर नीट का एग्जाम देके आप कोई अपने मनचाहा कॉलेज मनचाहा कोर्स ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, यानी कि आप अगर बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो या डी फार्मा कर रहे हो जो नीट के अंतर्गत नहीं आता, तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हो और अगले साल आप जाके अपना मनचाहा कॉलेज और मनचाहा कोर्स ले सकते हो अंडर नीट, ठीक है ना। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर वही बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप बीएससी ही कर रहे हो, अगर आप बीकॉम ही कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो कहीं से इस साल, ठीक है, और अगले साल आपको ये है कि अगर कॉलेज मिल गया तो मैं इसे छोड़ दूंगा, तो कॉलेज लेने के पहले एक बार जरूर पता कर लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें बॉन्ड फीस आपको जमा करना पड़े और दूसरा आपके जो डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, टीसी हो गया, माइग्रेशन हो गया, सब जो जमा होंगे वो आपको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये 3 रूल हो गया और ये तीनों रूल मैंने आपको एक एक करके समझा दिया। पहला रूल क्या था, नीट के थ्रू अगर आपने कहीं एडमिशन ले लिया पहला, दूसरा और तीसरा राउंड में, तो आप छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते, तो बिल्कुल छोड़ सकते हो, लेकिन वही बॉन्ड फी वगैरह आप पता कर लेना। दूसरा रूल क्या था, अगर नीट के थ्रू ही आप लिए हो लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप इस साल लिए हो, तो अगले साल आप कोई मतलब नीट के थ्रू कोई कोर्स कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो, 1 साल का आपको बैन कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात एमसीसी के लिए था, आयुष के लिए नहीं था स्ट्रे वैकेंसी वाला। और तीसरा वाला क्या था कि अगर आपने नीट के अलावा कोई भी कोर्स कर रहे हो, मतलब नीट के थ्रू नहीं कोई भी कोर्स कर रहे हो, जैसे बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, जान के मैं बीएससी बीकॉम का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, अगर आप करो तो अगले साल आप छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो, लेकिन उसमें आपकी घाटा हो सकता है, कहीं बॉन्ड फी या आपका मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा किया कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये बातें मैंने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया, पूरी तरह क्लियर कर दिया, अपने तरफ से पूरी कोशिश किया कि मैं आपको समझा सकूं। स्टूडेंट्स, अगर आपको नीट 2025 के लिए आप ये जानना चाहते हो कि आपको कौन कौन से कोर्स के लिए आपको फॉर्म भरना चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। नीट 2025 में आप कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हो और क्या क्या कोर्स कर सकते हो, इस पर मैं डिटेल वीडियो ला दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी जो मतलब समस्या रही होगी वो पूरी तरह समाधान हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई है तो अभी भी आप कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।